From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. आज का मौजू ये देवताओं की ताकत है। जी हां, हम इस लाइन के साथ जारी रखने जा रहे हैं। करनथियों के नाम पहला खत, चौथा बाब, 20 आयत। क्योंकि खादी की बादशाही लफ्जों में नहीं बल्कि कुदरत पर मुश्तमिल है। अरे, मैंने इसे पहले पढ़ा था और मैं बात करता हूं और बात करता हूं। तसव्वुर करें, ये वजारत बोल रही है और बोल रही है और बोल रही है। जहां सबसे ज्यादा बात की जाती है वो यहां है, क्योंकि हम ना तो चीख रहे हैं और ना ही घूम रहे हैं और ना ही हम पहले की तरह हल्लूजा कह रहे हैं। तो तसव्वुर करें। और फिर मैंने वो आयत पढ़ी और उसने मेरी तवज्जो मबजूल कर ली। अरे, लेकिन ये वजारत अल्फाज की वजारत है। और अब पुलिस मुझे बताता है कि खादी की बादशाही अल्फाज में नहीं बल्कि ताकत पर मुश्तमिल है। और मैंने इस आयत को कई सालों तक अपने पास रखा। उसने कहा, सुनो, इस आयत को कैसे समझना है, जब तक मुझे एहसास ना हुआ और मुझ में मसीह के ज़हन ने मुझे बताया, जूस लुइस, क्या हो रहा है। बात यह है, बादशाही और जो अल्फाज अब कहते हैं वो अल्फाज नहीं है। अब कैसे कहते हैं? आयत कैसे कहती है? देखो वो क्या कहता है। ये अल्फाज पर मुश्तमिल नहीं है। हाँ, ऐसे लोग हैं जो बातें तो बहुत करते हैं लेकिन इक्तिदार की बात नहीं करते। और इंजील क्या है? लिहाजा जैसा कि हम इंजील सिखाते हैं, ये अल्फाज नहीं है। क्योंकि इंजील अल्फाज नहीं है, क्योंकि लफ्ज हर्फ मार देता है, लेकिन इंजील जिंदगी देती है। इसलिए इतने सालों बाद मुझे वो आयत समझ में आई। मैं इस हफ्ते इस आयत को देखकर समझ गया। तो इसका मतलब है कि हम वो लोग हैं जिनके पास बहुत बड़ी ताकत है। सिर्फ वही चीज है जो ताकत के पास है, उसे रेगुलेट करना होगा, क्योंकि वो ताकत मिट्टी के जिस्म में है। एक जिस्म में जो अभी तक बदउनवानी की हालत में है। और क्या होता है? वो बदउनवानी खत्म कर देती है। ये आपको अपने अंदर वो सब कुछ देखने नहीं देती जो आपके पास इंजील के तौर पर है। ये आपके रास्ते में आ रहा है और इसीलिए तब्दीली को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि ताकत। और हम यहां किसी ताकत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम खुदा की ताकत, बादशाही की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। अब तुम ज्यादा काम क्यों नहीं कर रहे? आपके इंसान के लिए हालत। और अब जानते हैं कि मसला क्या है। और ये एक बड़ा मसला है कि अगर आप आगे नहीं बढ़ते हैं, अगर आप तरक्की नहीं करते और अपने मुफाद को खुदा की कुदरत में नहीं डालते, तो बदउनवान जिस्म फायदा उठाता है और आपको ज्यादा मुतासिर करता है अगर आप उसे अपनी ताकत से मुतासिर नहीं करते। जब आप यहां किसी भाई को फजल में बढ़ते हुए देखते हैं तो आप उसे मुसलसल कमजोरी में देखते हैं। इसकी वजह यह है कि वो अपनी जिंदगी में खुदा की कुदरत को मुकम्मल नहीं कर रहा। वो गैर जिम्मेदारी की हालत में है, फजल की रूह की तौहीन कर रहा है। खतरा है। क्या तुम नहीं देखते कि उन्होंने तुम्हें कहां रखा है? ये एक शानदार सल्तनत है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप खुदा की ताकत के साथ काम कर रहे हैं। शक्ल में जाओ, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आपको उन पावर प्लांट्स में से एक में नौकरी दी है जो पूरे फ्लोरिडा को तवानाई फराहम करता है। आप वहां कैसे चलते हैं? और अपने गलत केबल पर हाथ रखा, आपको पहले ही मालूम है कि क्या होगा। तो फिर खुदा कहता है, अब देवता है। आइए उसे ज़बूर 82 आयत 6 में देखते हैं, क्योंकि यहां अगर हमने इसे पढ़ लिया है तो हमें पढ़ना जारी रखना चाहिए। मैंने कहा, अब देवता है।
ताकत के बगैर देवताओं का तसव्वुर करें। अभी तक आयत को मुझसे मत छीन लो, लेकिन ताकत के बगैर देवताओं का तसव्वुर करो। कोई ताज्जुब की बात नहीं कि आप वहां के लोगों से कहते हैं कि मैं एक खुदा हूं और आप ये कहने की हिम्मत नहीं करते। अगर मैं दिवालिया हूं तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं खुदा हूं? और ये ईमान की कमी है, इसलिए कि आप फर्ज नहीं कर रहे। ठीक है, मैं एक खुदा हूं और मेरे पास खुदा की ताकत है, और मैं ईमान के साथ कहता हूं कि खुदा की कुदरत मेरी जिंदगी में मजीद कामिल होने वाली है। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि आप खौफजदा नहीं हो सकते, और आप एक वक्त में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते। और 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में क्या होने वाला है? क्योंकि आप ऐसा बोझ ला रहे हैं जो आपको तैयार नहीं करना है। आपको रोज रोज जीना है। फिर खराब ख्यालात, आपके जिस्मानी दिमाग के ख्यालात उन्हें आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। वो आपसे कहता है नहीं नहीं, आप उसको संभालने के काबिल नहीं होंगे, ये आपके लिए गलत होने जा रहा है। बेहतर है कि तुम अब ये सब ठीक करो और रास्ते से हट जाओ, क्योंकि देखो, और फिर तुमने हार मान ली, और ऐसे मुस्तकबिल की तवक्को करना जो अभी नहीं आया है। क्या आप जानते हैं कि मैं आपसे किस बारे में बात कर रहा हूं? मैं जानता हूं कि आप जानते हैं। अगर मैं इसी चीज से गुजरता हूं, खौफ है, खौफ तमाम हर चीज में, तमाम जिस्म में। देखो, ये तुम्हारी शादी के रिश्ते में आने वाला है, और वो आपको चीजें बताने वाला है, और वो आपको चीजें बताने वाला है क्योंकि वो आपको परेशान करना चाहता है। ये आपके कारोबार में आने वाला है, ये आपकी पढ़ाई में, आपके काम में हासिल करने वाला है, क्योंकि इस तरह जिस्म की बादशाही काम करती है। आप करप्शन की हालत में रहते हैं। ये दुनिया करप्शन में है, इसलिए इसे लाफानी का लिबादा पहनाना चाहिए। और हम उसे कैसे पहनेंगे? खुदा की कुदरत से। और इस तब्दीली का एक हिस्सा इस मौजू में आता है जो आज हम कर रहे हैं। ज़बूर 82 कहती है, मैंने कहा, अब देवता है। अरे, खुदा को कहने में क्या शर्म की बात है? तुम खुदा हो और हमें छोड़ दो। मारने वाले बोल के साथ। इसलिए रसूलों का जुर्म नाकाबिल मुआफी है। पीटर ने क्या किया और मजहब ने क्या किया? क्योंकि क्या अब जानते हैं कि वो किया है कि खुदा हमें देवता कहता है, और वो हम पर एक पुराना अहद खतना की खुशखबरी फेंकते हैं। दिमाग, आपका दिमाग जो बदउनवानी की हालत में है, और फिर इसमें मजीद करप्शन डालना। ऐसा ही है कि अगर आप गर्म थे और आपने कहा मुझ पर पानी डालो क्योंकि मैं गर्म हूं, लेकिन वो आप पर भी पेट्रोल और माचिस फेंकते हैं। ये अल्फाज आपकी हौसला अफजाई के लिए हैं, ये आपकी बेइज्जती या आपको तकलीफ देने के लिए नहीं है। ये इसलिए हैं कि आप मुआहिदा करें, आपको वर्जिश करने के लिए। क्या वो आपका पीछा कर रहे हैं? देखो, जब आप ये सीख लें और इसे अपने अंदर मुकम्मल करें, तो आपको कोई चीज परेशान नहीं करेगी। कुछ नहीं। आप अपनी जिंदगी में आने वाले किसी भी हालात पर काबू पाने के काबिल हो जाएंगे, और आप पर अफसोस करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आप बहुत ताकतवर हैं। अब देखो आयत क्या कहती है, लेकिन तुम मर्दों की तरह मरोगे और शहजादों की तरह गिर जाओगे। अब ये एक दावत है, अल्फाटे, ए खुदा, जमीन का फैसला कर, क्योंकि तो तमाम कौमों का वारिस होगा। तसव्वुर करो, उठो, ए खुदा, जमीन का फैसला करो। और वो उसके साथ क्या इंसाफ करने वाला था? इंजील की ताकत से। यही वजह है कि हम जमीन का फैसला कर रहे हैं, और हम उसे अच्छी तरह से परख रहे हैं, क्योंकि हम तकसीम कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, वजाहत कर रहे हैं। गैर मख्तून की खुशखबरी के साथ, पुलिस की खुशखबरी के साथ। कोई ताज्जुब नहीं कि पाबिल्लो ने कहा कि किसी ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसने कहा, लेकिन खुदा आदिल है और वो मुझे देगा। एक दिन मुनसिफाना बदला, और हम उसे दे रहे हैं, क्योंकि वो वही था जिसने इस इंजील को छोड़ा था, और आज हम उसे माहिर मेमार के तौर पर इज्जत देते हैं, जिसने हमें वो तहरीरी ताकत छोड़ी। तो खुदा अलिफाटे और जमीन का इंसाफ कर रहा है, और वो अपनी कुदरत की खुशखबरी के साथ इसका इंसाफ कर रहा है, जो कि खुदा का फजल है।
दी शानदार फजल, फजल का नजरिया, वो नजरिया जो आपको खुश करता है। एक बार जब आप पैदा हो जाते हैं, एक बार आप पर वदा की रूह अल-कुद्स से महर लग जाती है, और वो महर अल्फाज नहीं, महर ताकत की है। तुम पर महर है, इसीलिए तुम वैसा सोचते हो जैसा सोचते हो, इसीलिए तुम जमा हो, इसलिए आप इस बात को फैलाने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि ऐसा करके आप किसी और को खुश कर रहे हैं। तो आइए ये समझें कि खुदा की ताकत क्या है, और चलो उसे खत्म करते हैं। जो आपको तकलीफ दे रहा है, इसके खिलाफ जाना। ये आपकी शख्सियत के बारे में क्या है? कौन सी चीज तुम्हें तकलीफ दे रही है? कौन सी चीज तुम्हें राज करने नहीं दे रही? बीमारी हो, रवैये हो? आपको अपनी भलाई का रास्ता खुद तलाश करना होगा, उन हालात पर हुक्मरानी करना, क्योंकि आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, आप मुकम्मल हैं, आप में किसी चीज की कमी नहीं है। तसव्वुर करें, अब ये कह रहे हैं कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, क्या आप नमाज पढ़ना चाहते हैं? मुझे नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है। वो अर्द गिर्द पूछ रहे हैं, क्या आप नमाज पढ़ते हैं? मैं इस पर अपने आप से दुआ करूंगा। और क्या वो जमात में नमाज पढ़ते हैं? लेकिन ये एक उसूल है, ये खादी पर ईमान की एक इब्तिदाई बात है, जैसा कि इब्रानियों 6 का कहना है, एक नजरिए के उसूलों को छोड़कर खादी पर ईमान, क्योंकि अब यह खादी पर ईमान नहीं रहा, यह है कि अब एक खुदा है, अब एक ताकतवर खुदा है। लोग मेरे बारे में गलत कहते हैं और कहते हैं कि नहीं, वो इसका बुत बना रहे हैं, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये तो मैं तुम्हें दे रहा हूं, बाबरकत। जूस लुइस नहीं, जूस लुइस भी इसके बाद खुद को बचाने के लिए है। मैं भी वहीं लेटा हूं, ठहरो ठहरो, कश्ती जा रही है, ट्रेन रवाना हो रही है, ये सब के लिए है। मैं सिर्फ वही समझता हूं जो मैं सिखाता हूं, और मैं उसकी ताकत जानता हूं जो मैं सिखाता हूं, और मैं इससे होने वाले मौजिज़ात और तर्ज जिंदगी को जानता हूं। इस सफर रेस के बच्चे को देखो, तुम कहां रहते हो? आसमानी मकामात पर। मुझसे हस्पानवी में बात करें, जैसा कि उसे आपके वालिद कहते हैं, होजे लुइस द मरेंदा, लेकिन फिर ये आदमी नहीं है। ठीक है, नहीं, मैं अब से रू में बात कर रहा हूं। मैं इस वक्त एक दरखास्त करता हूं, जैसा कि पुलिस ने कहा। मैं भीख मांगता हूं कि आप अपने जिस्म को पेश करते हैं जिंदा कुर्बानी में। मुकद्दस, आपकी अक्ली इबादत किया है, और नहीं, और नहीं, और रवायत के ताबे ना हो। जो मौजूद है और राज करता है, अपने जिस्मों को जिंदा कुर्बानियों के तौर पर पेश करें। उसका यही मतलब है। निजाम में जिस्म को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करना रोजा है। खाना देना बंद करना जिस्म में, और यह बदतर हो जाता है। इसे आगे लाना और उसके लिए दुआएं करना, लेकिन उसकी खिदमत में फजल से बढ़ते हुए कि बादशाही में। आसमान, हम वो हैं जिनके पास चाबी है इस बादशाही के। यहां हम लाश को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करते हैं। कैसे? अपनी कमजोरी की हालत को कबूल करना, और कबूल नहीं लेकिन तस्लीम करना कि मसला ये गोश्त है, और फिर ताकत को कबूल करते हुए भी हमें इससे निमटना है, और उसके लिए आप में हिम्मत होनी चाहिए। आपको इस बात का इकरार करना पड़ेगा, जैसे बच्चे ने इसे कहा, बाबा आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम मेरी मोहब्बत नहीं हो, यहां से चले जाओ। वहां उसका सामना होता है। वो भाई जो अब से शिकायत करने आते हैं, देखो बहुत हो गया, बहुत हो गया।
सामना करना और ये कि दूसरों के लिए अफसोस महसूस करना, और वो मुझे समझ नहीं पाया। रसूल मुझे पसंद नहीं करते। ऐसा ही हुआ। ये इसके लिए वक्त नहीं है, एक बाबरकत शिकायत करने का वक्त नहीं है। जो कुछ है वो ताकत के लफ्ज का एतराफ करने का वक्त है। खुदा की कुदरत का इकरार करना। हम खड़े रहेंगे। वहां ऐसे बाबरकत लोग हैं जो कलाम को जानते हैं, लेकिन वो इसका एतराफ नहीं कर रहे, वो इस पर अमल नहीं कर रहे। और फिर ये बादशाही के लिए शर्म की बात है, क्योंकि फिर वो कहते हैं, देखो ये काम नहीं करता। नहीं, ये काम करता है, लेकिन अब नहीं कर सकते। अब अपनी चीजों का जवाब पेश करना जारी नहीं रख सकते। अब उनका जवाब पेश नहीं कर सकते और वही काम जारी नहीं रख सकते। नहीं, जारी रखें, कोई बात नहीं। आपको पैरवी करना है। आपके लिए हमेशा एक रास्ता है। रूह हमेशा आपके लिए सामान फराहम करती है। आप एक खुदा है। आप एक ताकतवर खुदा है।